नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। एक बार पुनः से आप सभी के डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बनाया है, आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। यदि आप लोगों ने मध्य प्रदेश सेड मैप के माध्यम से जो कि डिस्ट्रिक्ट एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद में बम्पर भर्तियां निकली थी, उसमें यदि आप लोगों ने आवेदन किया था तो उसका इंटरव्यू डेट चालू हो चुकी है। यानी कि कल यानी है 24 फरवरी 2025 से इंटरव्यू चालू होने वाले हैं। यानी कि कल है 24 फरवरी और 24 फरवरी 2025 से दिन सोमवार से आपका इंटरव्यू 10 बजे सुबह से कंडक्ट करवाया जाएगा। पूरी डिटेल आपको प्राप्त हो गई होगी इंटरव्यू से रिलेटेड आपके व्हाट्सएप नंबर में कि आपका इंटरव्यू कहाँ और कब किस डेट में होगा। ठीक है, तो वो जानकारी तो आपको पर्सनली प्राप्त हो ही गई होगी, परंतु ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपका इंटरव्यू कल है, इससे पूर्व हम ये वीडियो आज ही अपलोड कर रहे हैं ताकि आप सभी की हेल्प हो जाए। और इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इंटरव्यूअर किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, आपको किस प्रकार से आंसर देना है, ताकि अन्य कैंडिडेट के कंपैरिजन में आपका जो कि सिलेक्शन का दायरा है बढ़ जाए, आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपसे इंटरव्यूअर किस प्रकार के क्वेश्चन जो कि डिस्ट्रिक्ट एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद से रिलेटेड पूछने वाला है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, ये जो कि वैकेंसियां निकाली गई हैं अनुसूचित एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र जितना भी है मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले आते हैं तो उससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से रिलेटेड है। तो आपसे जो कि सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे जो प्रश्न पूछेगा बेसिक सा, तो आपका नाम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, आप कहाँ से आए हो, ये तो बेसिक सा है, कॉमन सा है, तो इसका जवाब तो आप भली भांति दे ही दोगे। ठीक है, बाकी मेन आपसे जो कि क्वेश्चनिंग शुरू होगी यहाँ से, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है जो कि 100% पॉसिबिलिटी है, जो कि पेशा यानी कि PESA एक्ट जो है, तो पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है और ये पेशा आखिर में लागू कब हुआ मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको अपने माइंड में रख लेना है दोस्तों। मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, जो पिछली वैकेंसी आई थे जिला कोऑर्डिनेटर की और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। आपको उसी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बार बार रिमाइंड करना है ताकि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेशा का जो फुल फॉर्म है इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ठीक है, इसको आप 2-3 बार रिमाइंड करोगे तो बिल्कुल इजीली आपके मन में याद हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे यही पूछ सकता है कि आखिर मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट जो पेशा अधिनियम बना था कब बना था, कब लागू हुआ था। तो दोस्तों आपको इसका जवाब बहुत ही भली भांति देना है। इसका जो जवाब है 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ था। और 15 नवंबर को ही क्यों लागू हुआ था तो आप इसका बता सकते हो कि 15 नवंबर को जनजाति दिवस मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। यानी दोस्तों 15 नवंबर का अनुसूचित जाति SC/ST क्षेत्र से रिलेटेड जो भी कार्य वगैरह करना होता है तो ऑलमोस्ट 15 नवंबर को ही कराया जाता है, क्योंकि जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, जिस वजह से ये 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया था। दोस्तों थोड़ा सा आप डीप नॉलेज भी रख सकते हो इसका, हालांकि ये आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, परंतु आप अपने नॉलेज के लिए इसको रख सकते हो याद कि मध्य प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकास खंडों की 5133 पंचायतों के 11,596 गांवों में जो कि पेशा एक्ट लागू है। ठीक है, ये इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, परंतु आप अपने नॉलेज के लिए इतना याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी आपसे सिर्फ डेट पूछी जाएगी कि पेशा आखिर में कब लागू किया गया था।
इसके बाद दोस्तों आपसे कुछ और भी बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपने इस पद के लिए आवेदन क्यों किया। तो दोस्तों इसका जवाब आप बड़ी ही चतुराई के साथ दे सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा कि आप इस प्रकार बोल सकते हो, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से बोल सकते हो, परंतु मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं होता तो मैं ये बोलता कि मैं प्रशासनिक कार्यों में रुचि रखता हूँ और समाज सेवा में योगदान देना चाहता हूँ। यह पद मुझे जिले ब्लॉक स्तर पर योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने का अवसर देगा, इसलिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपसे इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि किसी ब्लॉक जिले में कोई सरकारी योजना सही से लागू नहीं हो रही हो तो आप क्या कदम उठाएंगे। तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं कि सबसे पहले मैं समस्या की जड़ तक पहुंचूंगा, फिर हितधारकों से चर्चा करके सुधार की योजना बनाऊंगा और निगरानी तंत्र को मजबूत करूंगा। इसके बाद इंटरव्यूअर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे। तो आप लोग जवाब में बता सकते हो कि मैं पंचायत, आंगनवाड़ी और स्थानीय सामाजिक संगठनों के माध्यम से जागरूकता फैलाऊंगा, प्रचार सामग्री, पोस्टर, रेडियो, सोशल मीडिया का उपयोग करूंगा और गांवों में कैंप आयोजित करूंगा। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, तो इससे रिलेटेड भी आपसे इंटरव्यूअर कुछ प्रश्न पूछ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो आप बता सकते हो कि यह योजना गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। लाभार्थियों को आर्थिक सहायता और लोन सब्सिडी दी जाती है। और दोस्तों इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मनरेगा के तहत क्या कार्य होते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे वगैरह का कार्य करने के दौरान उसमें मनरेगा का जॉब कार्ड नंबर कंपलसरी रूप से लिया जा रहा है। तो आपसे जो कि मनरेगा के तहत जो कि क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हो, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत तालाब, सड़क, सिंचाई, वृक्षारोपण आदि कार्य होते हैं। इसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हो, ब्लॉक स्तर पर मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी, बीडीओ जिसे बोल सकते हैं, इसके बाद पंचायत सचिव, जनपद अध्यक्ष और अन्य विभागीय अधिकारी होते हैं। इसके बाद इंटरव्यूअर आपसे और भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी सरकारी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा हो तो आप क्या कदम उठाएंगे। इसका जवाब आप लोग दे सकते हो, पहले मैं इसकी पुष्टि करूंगा, फिर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा और उचित कार्यवाही के लिए सबूत जुटाऊंगा। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यदि स्थानीय लोग किसी योजना का विरोध कर रहे हों तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे। तो आप इसका जवाब दे सकते हो, मैं उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करूंगा, योजना के लाभ स्पष्ट करूंगा और सामुदायिक बैठकों में सही जानकारी दूंगा। और दोस्तों एक आध क्वेश्चन आपसे तकनीकी और डिजिटल ज्ञान से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि MIS और DBT का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और DBT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा इसकी और डिटेलिंग, MIS एक डिजिटल सिस्टम है जो सरकारी योजनाओं की जानकारी और रिपोर्टिंग को ट्रैक करता है और DBT के तहत सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इंटरव्यूअर आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपको कंप्यूटर में एक्सेल, वर्ड और अन्य कंप्यूटर टूल्स में आपका कितना अनुभव है।
तो इसका जवाब आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। आपके पास कंप्यूटर का जितना भी नॉलेज होगा है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जवाब वहाँ दे सकते हो। और मेरा अगर मानो तो आप लोग इतना बता सकते हो कि मुझे एमएस ऑफिस, एक्सेल और डेटा एंट्री का अच्छा ज्ञान है। मैं रिपोर्ट बनाना, डेटा विश्लेषण और प्रेजेंटेशन तैयार करना जानता हूं। क्योंकि दोस्तों वहां आपसे प्रैक्टिकली कुछ नहीं करवाया जाएगा। जितनी ही आप चतुराई से इंटरव्यूअर को उनके सवालों के जवाब दोगे, उसी के आधार पर ये डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझदार हो, बिल्कुल चतुराई से आपको जवाब देना है, बिल्कुल समझ के जवाब देना है। जो भी इंटरव्यूअर आपसे प्रश्न पूछे, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छे कूल माइंड के साथ आपको जवाब देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लीजिए। इन जो सवालों को मैंने बताया है अपने जद्दोजहद मन में बैठा लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी इंटरव्यूअर के दौरान। बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से जवाब देना है। अब बाकी आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों 2 से 3 दिन के भीतर आप लोगों को इतना अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा इंटरव्यू से रिलेटेड कि बिल्कुल आपकी पॉसिबिलिटी 100% हो जाएगी इंटरव्यू क्रैक करने की। तो बिल्कुल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन यार दोस्तों को जिन्होंने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद में आवेदन किया था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। कल अरेरा हिल्स भोपाल में जितने भी भाई लोगों का, जितने भी बहन लोगों का इंटरव्यू है, वो लोग अटेंडेंस ज़रूर लगा दें, यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि मैं उनके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट कल तक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।